सभी ट्रेडर भाई बहनों को नमस्कार। मार्केट की ओपनिंग हमें मिल गई है। आज मार्केट जो है वो थोड़ा नेगेटिव खुला है। बैंक निफ्टी 50 जो है वो 109 पॉइंट गैप डाउन खुल गया है और 21,946 के लेवल पे खुला है। और निफ्टी बैंक भी 150 पॉइंट का एक गैप डाउन खुला है और 46,421 यानी कि 46,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उससे नीचे खुला है। और इधर निफ्टी 50 भी जो है वो 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको कल भी काफी देर निफ्टी 50 ने होल्ड किया, अप साइड जाने की कोशिश की। फ्रेंड्स, अब क्या है कि ये जो लास्ट डे का जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे लगातार 1 2 3 4 दिनों से जो है मार्केट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज फिर एक कल मार्केट ने जो है वो अपसाइड मूव किया और अच्छे से कंसोलिडेट करके यहाँ से मूव किया था और 22,050 के 22,000 के ऊपर मार्केट क्लोज करने में जो है वो कल सफल हो गया था। लेकिन आज क्या हुआ कि मार्केट ने जो है फिर 109 का गैप डाउन खुल गया है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट ट्रेड करके अगर इसको ब्रेक करता है फिर तो एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। लेकिन इधर बैंक निफ्टी के अंदर कल हैमर कैंडल बनी थी, आज जो है वो उसके नीचे ही यहाँ पे, तो इसके लिए भी ये 46,600 46,500 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। मान लो यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तो फिर ये 46,000 के आसपास जो है वो फिर देखते हैं मार्केट कैसे ट्रेड करता है। लेकिन निफ्टी 50 में यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 1 2 3 और 4, ये 6-7 बार मार्केट इसको टेस्ट कर लिया है। तो कब तक जो है वो इसको अब होल्ड कर पाएगा वो देखने वाली बात है। और अगर यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद मार्केट अगर इसको डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हमें एक अच्छा जो है वो यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो 21,700 और 21,550 के लेवल तक भी जा सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे ही ट्रेड करके फिर अपसाइड जाता है तो 22,000 या लास्ट डे का जो क्लोजिंग है 22,050 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट हमारा यहाँ पे खुल रहा है। यहाँ जैसे मार्केट खुल रहा है कल यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट मार्केट ने बनाई है, अब उसके पास ही खुल रहा है। मान लो यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करता है और इसको ब्रेक डाउन कर जाता है नीचे, तो फिर यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और मार्केट फिर यहाँ पे जो है वो काफी रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद अपसाइड जाता है तो फिर यहाँ पे ये 22,050 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा और अपसाइड जाता है तो ये 15 मिनट के चार्ट पे हमें एक ट्रेंड लाइन जैसे दिख रहा है, तो फिर ये 22,080, तो अपसाइड जो है वो काफी मुश्किल है। कल भी हमने एक ट्रेड कोशिश किया था, जैसे मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेक किया तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया था जिसमें हमें जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अब क्या है कि इसके नीचे मार्केट यहाँ पे आज खुल रहा है, तो अब वेट करेंगे, अगर नीचे डाउन साइड ब्रेक करेगा तो ही फिर यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। क्योंकि अपसाइड जैसे मान लो यहाँ पे कोई रेंज बना के मार्केट अपसाइड निकलता भी है तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से भरा हुआ है मामला। अगर इसको अपसाइड जाना ही होता तो फिर आज इसको गैप अप खुल के इसके ऊपर यहाँ पे 15-20 मिनट ट्रेड करता और फिर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता तो फिर एक अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती थी। लेकिन एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था, कल यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड गया, फिर मार्केट यहाँ पे अपने आप को होल्ड नहीं कर रहा, गैप डाउन खुल रहा है। तो अब हम देखेंगे ये वाले लेवल को, अगर यहाँ मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी वेट करते हैं कैसे मार्केट जो खुलती है और कैसे हमें ट्रेड मिलता है, तो अभी देखते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट ओपन हो गया है। निफ्टी बैंक अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी तो अभी काफी नीचे ही चल रहा है। अभी 2-3 मिनट लगेंगे चार्ट को सही ढंग से बढ़ने में। ये 22,000 का लेवल अब जो है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, अच्छा खासा रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, 109 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुला है और अब उसके नीचे यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। तो अब हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट इसको जो है इतना स्ट्रांग जो ये जोन है इसको मार्केट एकदम यहाँ से ब्रेक कर दे। यहाँ पे कंडीशन ये है कि अब मार्केट को यहाँ पे कम से कम आधा पौना 1 घंटा यहाँ पे अगर ट्रेड करे, उसके बाद अगर ब्रेक करे तो फिर जबरदस्त मूव हो सकती है। क्योंकि अगर मार्केट पहले ही जो है वो 109 पॉइंट यहाँ पे नीचे आया है और इसको ब्रेक करेगा तो फिर वापिस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं रिवर्स करने के। तो अब देखते हैं कैसे, अगर यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर ये निकलता था
तो बहुत अच्छा ट्रेड अपने को यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन फिर भी जैसे इसको ब्रेक करेगा और कोई 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर जाएगी, तो फिर हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि काफी मजबूत एक जोन है। अगर ये ब्रेक होगा तो बहुत सारे लोगों के जब एसएल कटेंगे तो फिर एक अच्छी डाउन मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है तो ज़्यादा अच्छा मूव बनेगा। अब ये 15 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा ट्रेड करे, फिर अगर इसको ब्रेक करता है और एक कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है, क्योंकि कल जैसे यहाँ पे आया एक बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फिर मार्केट जो है अंदर आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर यहाँ से जो है मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे ट्रेड करता है और इसी यहीं पे 950 960 और फिर ये इस रेंज को तोड़ता है और ये कैंडल यहाँ नीचे बनती है, तो हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और बाकी तो मार्केट बुलिश है, क्या पता यहाँ से फिर सपोर्ट लेके जो है वो देखिए अपसाइड ही जाना शुरू करे, क्योंकि आज बैंक निफ्टी अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो अगर ये इस रेंज में चला जाता है तो फिर शायद मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे फिर निफ्टी 50 में हमें ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर हर लेवल पे 22,000 22,050 22,080 22,100 150 200, बस हर 50 पॉइंट के ऊपर जो है वो एक अच्छा रजिस्टेंस देखने को मिलता रहेगा। फिर तो ये हो सकता है अगर मार्केट इसको आज ब्रेक नहीं करता है और यहीं पे कहीं होल्ड करके अगर इसको करता है और कल फिर अगर डाउन साइड निकलता है तो और तगड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि और यहाँ पे कई ट्रेड बन जाएंगे। तो अब तो वेट ही करते हैं, देखते हैं कैसे मार्केट जो है वो ट्रेड करता है। फ्रेंड्स 45 मिनट होने वाले हैं, मार्केट इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये है 21,970 और 21,920, यहाँ पे ये रेंज बन रही है। अब जैसे इस रेंज का कोई ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें यहाँ पे ट्रेड मिलने की जो है वो एक अच्छी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है वो 21 जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस है उसका एक रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट फिर 46,000 को टेस्ट करने आ सकता है। तो अब जैसे ये यहाँ पे इस लास्ट डे का जो लो है ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, तो अब देखते हैं। ये इस रेंज के अंदर 45 मिनट हो जाएंगे। लो को तो ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे सस्टेन कर जाए, ये इसके नीचे क्लोज कर जाए कैंडल। कैंडल तो क्लोज कर गई फ्रेंड्स।
ब्रेक तो कर गया ये, लेकिन ये जोन है, ये एक जोन है, ये अभी इस जोन में है ये, यहाँ से ये स्पोर्ट ले रहा था। अब लास्ट डे का जो इसने लो है उसको तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये जोन है कहीं यहाँ से फिर स्पोर्ट लेके अप साइड ना निकल जाए, जैसे कल भी आया और फिर एकदम तुरंत निकल गया। तो यहाँ पे अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। सेलिंग आनी होती है तो एकदम फास्ट आ जाएगी, एकदम स्पाइक लगाएगा, लेकिन ये 21,880 और 21,920 यहाँ पे कंटिन्यूसली इसने सपोर्ट ली है। तो अब ये 5 मिनट की कैंडल ने जो है ऊपर से लगातार यहाँ पे ये आके ब्रेक किया है, ये दिक्कत है। ये यहाँ पे आके एक एक आध कोई ग्रीन कैंडल बना के फिर इसको ब्रेक करता फिर अच्छा होता। अब ये यहाँ से आके 950 से आके जो है वो इसने ये ब्रेक किया है, तो अब यहाँ पे पहले ही 109 पॉइंट ये गैप डाउन है। अब और यहाँ पे ये 50-60 पॉइंट आके सीधा अब इसको तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा ये डाउट है। लेकिन यहाँ से निकलेगा, अब यहाँ पे चलो यहाँ पे अगर ये 5-7 मिनट गुजार ले फिर इसको ब्रेक करे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों से जो है वो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, बहुत दिनों से ले रहा है। तो इस जोन को जैसे ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब देखते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे अब एक ले सकते हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर चला गया है। कंटिन्यूसली 5-6 कैंडल रेड कैंडल बनाई है, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के मार्केट थोड़ा सा ये लास्ट डे का लो इसने क्लोज कर दिया, लेकिन ये 21,880 बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, यहाँ से कई बार सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से एक बार रिटेस्ट करके अगर मार्केट फिर आता है तो यहाँ पे अच्छा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये 21,910-20 के आसपास अगर मार्केट हमें मिलता है तो यहाँ पे फिर एक ट्रेड बनाएंगे। एक्चुअल में ये जोन है, और एक तो गैप डाउन खुल गया बहुत बड़ा, 100-100 पॉइंट पहले ही नीचे आ गया मार्केट। तो अब यहाँ कंसोलिडेट करके डाउन तो ब्रेक किया, लेकिन 21,880 यहाँ पे, यहाँ भी ब्रेक इसने जो है वो एकदम दूर से किया। यहाँ अगर पास से करता तो फिर यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती थी। तो अब यहाँ पे ब्रेक किया है तो एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करे तो फिर यहाँ पे एक चांस ले लेंगे।
फ्रेंड्स बहुत लेट एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन चलो एक ज़्यादा नहीं, छोटा सा एक ट्रेड बना लिया है हमने। बहुत लेट एग्जीक्यूट हुआ। 800 तक की अगर एक स्पाइक मारता है तो निकल जाएंगे। एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, बहुत लेट एग्जीक्यूट हुआ। हमने इस लेवल पे किया था, वो जाके ऊपर एग्जीक्यूट हुआ। और इसने तो हमें जो है वो 800 तक की एक स्पाइक लग जानी चाहिए। देखते हैं। बहुत लेट एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ढंग से।
हमारे रिस्क के आसपास पहुंच रहा है, क्या करें, अब एग्जीक्यूट ही लेट हुआ। इस कैंडल के क्लोज होते ही हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। 124.25 20 पॉइंट का जो है वो गैप पड़ गया। यहाँ से एक 800 तक का अगर एक बार लग जाता है, लेकिन बहुत दूर से आया है मार्केट तो लग नहीं रहा है। 10:30 भी हो रहे हैं अभी, वैसे भी जो है वो स्लो हो जाएगा मार्केट। एक स्पाइक लग जाती तो 800 तक का जो है वो टारगेट है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया फ्रेंड्स। अब पता नहीं कितने पे, आज ना कुछ 415 पे हुआ। मैंने जो है वो इसको लगभग 100-200 के आसपास था, तब भी इसने जाते जाते जो है वो 415 पे ये कर दिया। एग्जिट आज प्रॉपर जो है वो ना एग्जिट हो पा रहा है, ना ही जो है वो एंटर हो रहा है। यहाँ पे मैं जो था ये आज इसने लॉस ही दे दिया हमें 415 रुपये का। हम जो एंट्री करना चाह रहे थे, जब हम मैंने एंट्री के लिए ये किया था, जैसे यहाँ पे ये अपसाइड गया और ये कैंडल क्लोज कर गई यहाँ पे, तो इसके नेक्स्ट कैंडल में मैंने जो है वो यहाँ पे कोशिश की, जैसे ही कैंडल शुरू हुई बढ़ना, तो मैंने यहाँ पे एंट्री अपनी डाली, लेकिन एग्जीक्यूट जाके जो है वो यहाँ पे कहीं हुआ जाके 145 के ऊपर। कहाँ 120-22 रुपये और 20 रुपये जो है वो ऊपर ही जाके एग्जीक्यूट हुआ। और फिर जब मैंने एग्जिट करना किया, तो मैं एग्जिट कर रहा था यहाँ 150 के आसपास यहाँ पे, तो मेरा एग्जिट हुआ जाके 145 140 पे, यानी कि 10 रुपये का जो है वो लॉस इसने ज़बरदस्ती दे दिया। और यहाँ पे अगर ये पहले एग्जीक्यूट हुआ होता तो मेरे को जो था वो अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी हो जाता। तो आज पता नहीं क्या है, जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ढंग से ट्रेड, इसलिए जो है वो मेरे को यहाँ पे काफ़ी देर से हम वेट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे एक तो मार्केट बहुत गैप डाउन खुल गया था, उसकी वजह से उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी इसने एक यहाँ पे ये बनाया
और फिर 2 कैंडल में नीचे आ गया। फिर जैसे यहाँ पे रिट्रेस हुआ, यहाँ पे हम एंट्री बनाने की कोशिश की और एंट्री बनी, लेट बनी हमारी। वो 120 25 रुपये पे बननी थी, वो बनी 145 पे। एग्जीक्यूट हम कर रहे थे यहाँ पे 150 पे, वो एग्जीक्यूट हुआ 140 पे। तो आज कुल मिला के जो है वो पता नहीं क्या फायर्स जो है वो स्लो चल रहा है या क्या कर रहा है, झटके मार के चल रहा है, जो स्मूथ होता है वैसे नहीं चल रहा है। यहाँ पे कुछ दिखाएगा, फिर एक झटके में जो है वो नीचे ऊपर दिखाएगा। तो चार्ट ढंग से नहीं ये आज बन रहा था, उसके कारण से जो है आज भी लॉस हो गया। तो एक ही ट्रेड हमने करना था, वो हमारा हो गया। आज फायर्स ने जो है वो हमारा सिस्टम थोड़ा ख़राब किया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।